जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, इसके बिना हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं, जैसे राष्ट्र स्तर पर जितनी भी प्रतिष्ठित परीक्षाएं होती, चाहे आपकी यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो, केवीसी हो या एनवीसी हो, डीएसएसबी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, एलडी ग्रेड हो, जीआईसी हो, चाहे जहां की आपकी राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा हो, हिंदी साहित्य से, तो हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक नहीं कह सकते, एक तरीके से उसी से जुड़ी हुई परीक्षा ही होती है। तो अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आपका आता है, 4 भागों में डिवाइड है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु, द्विवेदिक, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आते हैं। ठीक है, ये इतने टॉपिक आपको जितने दे रहे, ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने आदिकाल को अच्छे से एमसीक्यू के पीवाईक्यू के माध्यम से कवर कर लिया है। भक्ति काल को भी अच्छे से मैंने पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करा दिया है। रीति काल को भी कवर कर दिया है। अब इसमें आधुनिक काल को कवर करें, और आधुनिक काल में भारतीय युग को कवर कर दिया गया है। इस टाइम हम लोग द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1150 एमसीक्यू कर चुके हैं। 1150 यानी बहुत बहुत बड़ी संख्या है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखेंगे, वहां पर मिल जाएंगे। टारगेट है लगभग 10,000 पीवाईक्यू कराने का। पीवाईक्यू कराने का कि आप लास्ट में कभी भी एग्जाम में बैठे और देने जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको पढ़ने से ऊब गए हो, तो आप बैठ के एमसीक्यू लगा दीजिए और सुनते रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1151 क्या कहता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। किसको माना है? श्रीधर पाठक को माना है। इन्हीं को कहा जाता है शुक्ल के अकॉर्डिंग स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। उद्धव शतक के रचनाकार है जो, अगर उद्धव शतक की बात करते, उद्धव शतक किसकी रचना है? ठीक है, तो उद्धव शतक की रचना है किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की इनकी रचना है। और इन्होंने गंगा अवतरण भी लिखा है, हरिश्चंद्र भी लिखा है, हिंडोला भी लिखा है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला भी आपको बता ही दिया था, गंगा अवतरण आपको बता ही दिया था, उद्धव शतक आपको बता ही दिया था। भ्रमरदूत इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये रचना है ब्रजभाषा की। और सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का है। अगर हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य की बात करते, पहली बात एक कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और किसका है? श्याम नारायण पांडे की ये रचना है। किसकी? श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, या जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रची गई हैं? तो ये रची गई हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रची गई ये रचना है। इनमें से ऊपर जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटी है। उद्धव शतक अभी आपको पहले ही बता दिया। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन? अगर हम ब्रजभाषा की बात करते हैं, ब्रजभाषा में किसमें बात कर रहे हैं? ब्रजभाषा में। तो आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी के, सॉरी, ये वाला डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधो का है? तो पद्य प्रसून। कविता करके तुलसी ना लासे, कविता लासी पा तुलसी का काला। तुलसीदास के जी के लिए प्रसिद्ध जो वचन है किस कवि ने दिए हैं? ठीक है, तो ये किसने दिया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधो ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अगर हम उद्धव शतक की बात करते हैं तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा में? ब्रज भाषा। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई। भरत भारती काव्य का प्रकाशन की बात करते हैं। जो भरत भारती काव्य है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। 1912 में ये रची गई थी और है किसकी? मैथिलीषण गुप्त की है।
अगर हम मैथिलीशरण गुप्त की बात करें तो बहुत सी रचनाओं जैसे रंग में भंग है, किसान है, साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है, तमाम रचनाएं लिखी हैं मैथिलीशरण गुप्त ने, आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? अगर हम खड़ी बोली की बात करते, खड़ी बोली का अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रिया प्रवास है। प्रिया प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये हरिऔधव का है, जिसका टाइम पीरियड है 1914। 1914 में लिखा गया था। हिंदी खड़ी बोली का क्या है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिया प्रवास को। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, या कथन किस विद्वान का है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह जो कथन दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो एक कथन किसका हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। इनमें से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? अब मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है, रंग में भंग है, भरत भारती है, ठीक है, और द्वापर भी है, वैदी वनवास ये इनकी रचना नहीं है। तो वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं है, ठीक है। यदि द्विवेदी जी ने ना उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, इसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह जो कथन है किसका है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर ही निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर वाण निछावर प्राण निछावर, ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? मैथिलीशरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा कैसी है? अगर हम विधा की बात करते हैं, यशोधरा की विधा कैसी है? तो यशोधरा की विधा है चंपू। चंपू में लिखा गया। जाकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, जो जाकी उपनाम से क्या करते थे? गजलें लिखते थे, ठीक है। तकल्लुस, ठीक है, तकल्लुस कहा जाता है जाकी को उर्दू में। द्विवेदी योगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक क्या है? महाकाव्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर महाकाव्य नहीं है। अगर हम महाकाव्य की बात करते हैं तो जयद्रथ व्रत, ये कैसा है? ये एक तरीके से काव्य ग्रंथ कह सकते हो ये, ठीक है, ग्रंथ कह सकते हो। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं महाकाव्य। साकेत भी महाकाव्य है, प्रिया प्रवास भी महाकाव्य है, रामचरित चिंतामणि ये भी क्या है? महाकाव्य, ठीक है, ये भी क्या है? महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। ये रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य किसका है? रामचरित उपाध्याय को। जो जैद व्रत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? अवधि में पहली बात लिखी गई है और किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये वंशीधर शुक्ल की, वंशीधर शुक्ल इसके क्या है? रचनाकार है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कवि की प्रवृत्ति नहीं है। अब द्विवेदी युगीन कवि की प्रवृत्ति कौन सी नहीं? कल्पना का अतिरेक, ये द्विवेदी युग की कवि की क्या है? प्रवृत्ति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमको बताना है द्विवेदी युगीन जो कविता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था, पहला ही गलत है। राष्ट्रीयता का अभाव था? बिल्कुल नहीं था। राष्ट्रीयता की कूट कूट के उसमें भावना भरी हुई थी द्विवेदी युग में, तो यही क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन है? अगर हम रसाल की बात करते हैं तो इनका उद्धव शतक है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? ब्रज भाषा में, और इसका टाइम पीरियड था 1970 में, ठीक है, 1970 में लिखा गया था, ठीक है, 1970 में लिखा गया था, ठीक है। और उद्धव शतक एक आपकी रत्नाकर की भी रचना है, लेकिन रत्नाकर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत रस सरस प्रबंधबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? तो राय देवी प्रसाद ने किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्रज भाषा में किया, याद रखना, किस भाषा में?
ब्रज भाषा में किया है। कभी पूछ लेता है भाषा कैसी है इसकी, तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पे अत्यंत दिए प्रभाव डालती है। काव्य के संदर्भ में यह विचार किस कवि का है? ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। ठीक है, द्विवेदी जी का क्या है, ये कथन है। ठीक है, इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली षडगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ऐसा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली षडगुप्त का नहीं है? ठीक है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है, द्वापर है, मानसी नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ इनका नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। है किसका? ये राम नरेश त्रिपाठी का। पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कम दिए, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी का है। ठीक है, ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ। ठीक है, किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ। इनकी और भी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, जैसे आपकी मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? तो मैथिली षडगुप्त ने कहा है। किसने कहा है? मैथिली षडगुप्त कहा है। किसके लेकर कहा है? राम को लेकर कहा है। किसके ऊपर कहा है? राम। इसमें साफ साफ दिखा ही रहा है, राम के ऊपर कहा गया। किसके ऊपर कहा गया है? राम के ऊपर कहा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षा न रह जाए? ठीक है, तो साकेत। किसकी हुई थी? साकेत। साकेत कैसा है? एक प्रबंध काव्य, याद रखना आपको कैसा है, प्रबंध काव्य। ठीक है, कैसा है ये? प्रबंध काव्य। साकेत कैसा है? प्रबंध काव्य। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी व्याकरण की शुद्धता की बात कर रहा है और भाषा की सफाई का जो प्रवर्तक माना जाता है तो द्विवेदी जी को माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। ठीक है, एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है या रचयिता किसके हैं? ठीक है, तो श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, एकांतवासी योगी। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, जो समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो कहाँ था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो कानपुर था। कहाँ था? कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो था कानपुर था। क्या था? कानपुर था। ठीक है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? अगर हम कवि सम्राट की बात करते हैं तो कवि सम्राट की उपाधि दी गई है हरिऔधव को। ठीक है, किसको दी गई है? हरिऔधव को दी गई है। ठीक है, हरिऔधव को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिज ट्रेड विलय का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अगर हम बात करें इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो श्रीधर पाठक ने किया है। ठीक है, किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। हिंदी में स्वाच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है, अगर हम बात करें स्वाच्छंदता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे ने किया था, याद रखना। स्वाच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की राह कहकर इसकी वंदना की है? तो मैथिली षडगुप्त ने। किसने की है? मैथिली षडगुप्त ने किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली षडगुप्त की रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। अगर हम भरत भारती की बात करते, किसकी? भरत भारती की बात करते, तो भरत भारती का जो प्रकाशन हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। यशोधरा की बात करते, इसका कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अगर हम साकेत की बात करते तो 1931 में हुआ था। अगर विष्णुप्रिया की बात करते हैं, इसका हुआ था 1957 में। तो सबसे पहले आपका 1912 आएगा, फिर उसके बाद आपका साकेत आएगा, उसके बाद आपका यशोधरा आएगा, फिर विष्णुप्रिया आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कुमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। गलत। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त नहीं है। ठीक है, ये 10 खंडों में नहीं है। ये कितने खंडों में है? ये 8 खंड में। कितने हैं?
8 खंड में क्या है इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, कविता कुमुदी को। और इसमें हिंदी और उर्दू कविताओं का संकलित है, बिल्कुल है। तो गलत पहचाना था, पहला ही गलत हो गया, बाकी आगे आप देख ही सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी ने कहा था चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती है। कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है। राजस्थान लेक्चरार में भी पूछा गया है, केवीसी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया। भरत भारती की रचना का उद्देश्य क्या था? तो भरत भारती का रचना का उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, बिल्कुल, वर्तमान को सार्थक करना, बिल्कुल, भविष्य का निर्माण करना, बिल्कुल, मतलब सारे पॉइंट इसमें क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। भरत भारती के सारे पॉइंट क्या है करेक्ट हो जाएंगे। हरिऔधोकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए, बताइए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया। हरिऔधो की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए प्रिया प्रवास में, ठीक है, प्रिया प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कैसा है? महाकाव्य, ठीक, क्या है? महाकाव्य। कब इसका हुआ था? 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसमें सर्ग की बात करते हैं, अगर सर्ग इसमें कितने हैं तो 17 सर्ग, कितने हैं? 17 सर्ग में ये क्या है डिवाइड है, ठीक है, क्या है 17 सर्ग में ये डिवाइड है प्रिया प्रवास। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? अगर हम बात करते हैं राष्ट्र कवि को, ठीक है, तो किसे मिली है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को मिली। किसको मिली है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? अगर हम द्विवेदी युग की बात करते हैं, द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है तो नगेंद्र ने कहा है, ठीक है, नगेंद्र ने कहा है द्विवेदी युग को जागरण काल। और इसकी टाइम पीरियड जो उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है, वो किया है 1900 से लेके 1918 तक, इसको जागरण काल कहा है द्विवेदी युग को, ठीक है। और शुक्ल ने द्विवेदी युग की नई धारा कहा है, ठीक है, और द्वितीय उद्यान के अंतर्गत इसे रखा है। और इसका टाइम पीरियड शुक्ल ने दिया है 1893 से दिया है 18 तक, 1918 तक है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो ये हरिऔधो की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? हरिऔधो की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? इनकी किसकी हैं? हरिऔधो की। किसकी हैं? हरिऔधो की। किसकी हैं? हरिऔधो की। किसकी हैं? हरिऔधो की। और ये प्रिया प्रवास की, याद रखना, किसकी हैं? प्रिया प्रवास की। किसकी हैं? प्रिया प्रवास। कभी को पूछ सकता है, ठीक है, किसकी है? तो प्रिया प्रवास महाकाव्य से लिखी गई। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बताया था जिस कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जितनी भी ब्रज कविताएं लिखी हैं या कवि लिखी युग द्विवेदी युग में लिखी हैं कवि, सारी रचनाएं वो ब्रजभाषा में लिखी हैं। जयद्रथ वध रचना किसकी है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अगर हम हिंदी अनुवाद की बात करते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद किया था मैथिली शरण गुप्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन? अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं? अगर मैथिली शरण गुप्त की, देखो प्रिया प्रवास पहले नंबर पे आ गया, प्रिया प्रवास ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। किसकी है? हरिऔधो की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक है, शांत पथिक, ये रचना इनकी नहीं है, ये रामनेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, ठीक है, ये रामनेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, ये शांत ये है पाठक जी की। किसकी है? पाठक जी की। हरिऔधो उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधो का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रसिद्ध काव्य की बात करते हैं, प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? ठीक है, प्रसिद्ध काव्य की बात करते हैं तो प्रसिद्ध काव्य आपका आता है प्रिया प्रवास, ठीक है। प्रिया प्रवास क्या है? प्रसिद्ध काव्य है, ठीक है।
कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, गुरुच्छेद दिनकर जी का है, साकेत मैथिली गुप्त का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।